डिस्कसिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वर्किंग कैसे है, वो दिखने में कैसे लगता है, ओके, वो कैसे काम करता है एक्चुअली, वो चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से S आया है, यहाँ से H आया है, यहाँ से E आया है, ठीक है। और इसको हम टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड, एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने मान लिया है। इसके रेफरेंस में मैं डिसाइड करूंगा कि जिंक की वैल्यू क्या होगी, कॉपर की वैल्यू क्या होगी। ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस समझते हो? जैसे मैंने बोला कि आपकी हाइट आपके भाई के रिस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है, तो मैं आपके भाई को एक रेफरेंस मान रहा हूँ, ठीक है। तो वो रेफरेंस मैंने किसको माना है यहाँ पर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मान लिया है, ओके। अब इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको देखते हैं। देखिए, दिखता है। अभी तक हम लोग ने देखा था कि मेरे पास एक बीकर हुआ करता था, मतलब मान के चलिए मैं सिंपल एक हाफ सेल की बात कर रहा हूँ। मैं एक हाफ सेल की बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ एनोड हाफ सेल और वेदर इट इज़ कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाफ सेल की बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। उसमें होता क्या है कि एक लिक्विड होती है, एक एक्वस सोल्यूशन होता है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन होता है जिसका रॉड है। मान के चलिए यहाँ पर मेरे पास जिंक का रॉड है, तो जिंक का ही कोई सॉल्ट होता है ना। मान के चलिए मेरे पास जिंक का रॉड है, तो यहाँ मैं ZnSO4 ले लूँ या ZnNO3 ले लूँ या ZnCl2 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ZnSO4 ही लेना है आपको, ठीक है। ZnNO3 का होल 2 भी आप ले सकते हो। एक्वस सोल्यूशन सभी के सभी क्या है? एक्वस है, पानी में घुले हुए हैं, पानी में घुले हुए हैं, ओके। तो बेसिकली मैंने देखा कि किसी भी हाफ सेल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक रॉड लेना पड़ता है और उसी रॉड का कोई एक रिस्पेक्टिव सॉल्ट लेना पड़ता है पानी में घोल के, जिसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्ट, ओके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर हमारे साथ परेशानी आने लगी। परेशानी क्या थी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक गैसियस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं। तो हाइड्रोजन गैस को मैं लिक्विड में टच नहीं करवा पा रहा था। मतलब साइंटिस्ट लोग के साथ परेशानी क्या आ जा रही थी, जब वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने जा रहे थे तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ जा रही थी कि अनलाइक जितने भी हाफ सेल थे उसमें हम सॉलिड मेटल को लेके चल रहे थे। सॉलिड मेटल था, जिंक का सॉलिड मेटल था, सॉलिड था, रॉड था, और उसमें हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे थे। बट ये H2 जो है ना वो एक गैसियस सब्सटेंस है, और गैस को हम लिक्विड में डिप्ट नहीं कर पा रहे थे, अच्छी तरह से कांटेक्ट में नहीं ला पा रहे थे। तो इन्होंने एक अलग तरह का सेटअप बनाया उस चीज़ को एकम्पनी करने की, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक ऐसा टाइप का ट्यूब बनाया, इन्वर्टेड टाइप का ट्यूब बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने गैस का एक कनेक्शन दे दिया। ऐसा टाइप का गैस, यहाँ से H2 गैस एंटर करेगा, ठीक है। H2 गैस एंटर करेगा 1 ATM में, 1 ATM के प्रेशर में एंटर करेगा। कहाँ से आएगा ये? कहाँ से आएगा? तो कोई सिलेंडर रखा होगा H2 गैस का, जैसे हमारे घरों में अपना पास सिलेंडर होता है ना, वैसे ही कुछ सिलेंडर टाइप का होगा H2 गैस का, ठीक है। और यहाँ H2 गैस भरे हुए होंगे और यहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ पर ये एंटर कर रहा है, ओके। ये H2 गैस यहाँ पर होंगे और ये कनेक्शन लेके वहाँ पर एंटर करवा रहे हैं एक ट्यूब के अंदर, ओके, ठीक है। तो H2 गैस जब यहाँ से घुसेगा, और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वायर टाइप का लिया, सिंपल सा वायर, और यहाँ प्लैटिनम का एक मेटल अटैच कर दिया। क्या कर दिया? प्लैटिनम का, हाँ, इसको मैंने बोल दिया प्लैटिनम मेटल शीट, प्लैटिनम मेटल शीट, ओके। या प्लैटिनम फॉइल भी कोई कोई बुक लिखता है, ठीक है, कोई कोई बुक प्लैटिनम फॉइल भी इसे लिखता है, ओके। और इसको मैंने क्या किया, डिप्ट कर दिया एक्वस सोल्यूशन में। किस में डिप्ट कर दिया? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोई भी एसिड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, ओके।
क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि हम देखते आ रहे थे कि जिंक रॉड जो था वो अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डिप था। तो यहाँ पर मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है जो H2 गैस है वो कहीं ना कहीं अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन H प्लस में डिप्ट हो जाए। यही ना बनाना चाह रहे हैं हम, ऐसे ही सेटअप बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि जिंक रॉड जो था वो अपने रेस्पेक्टिव यस सर। सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप था, तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास H2 गैस है उसको कहीं ना कहीं हम उसके रेस्पेक्टिव H प्लस के सॉल्यूशन में डिप करवाना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ और मैं अचीव भी वही कर पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो मैंने H2 गैस को डाला तो डेफिनेटली H2 गैस अंदर घुसेंगे। ऐसे कैसे घुस रहे, H2 गैस के बबल्स यस घुस रहे। सर। और आपने सॉलिड स्टेट तो पढ़ रखा है, ये अभी फ़ायदा हो गया आपके लिए। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ रखा है तो H2 गैस इधर से आ रहा है और जो प्लैटिनियम का मेटल है, प्लैटिनम का मेटल जो है या फॉइल जो है उसमें H2 गैस क्या करेगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बना लेगा। आपने पढ़ा है ना, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पढ़ा है आपने, यस सर। जाके एम्बेडेड हो जाएगा। H2 गैस जो है उसका जो स्पेस होगा ना, छोटा छोटा स्पेस जो होगा दो मेटल एटम्स के बीच का जो स्पेस होगा वहाँ जाके H2 गैस बैठ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, H2 गैस अल्मोनियम मेटल के शीट में आ गया। आया कि नहीं आया? और अल्मोनियम मेटल को मैंने H प्लस में डिप्ट किया हुआ है। H प्लस में सोल्यूशन में मान के चलिए मैंने HCl का सोल्यूशन लिया। HCl का सोल्यूशन मतलब वो H प्लस और Cl माइनस में टूट कर बैठा हुआ है ना, H प्लस और Cl माइनस में यस टूट के सर। बैठा हुआ है। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, H2 गैस को H प्लस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इनडायरेक्टली तो यही किया ना, जो कि नहीं हो पा रहा था, यस सर। ऐसे नहीं हो पा रहा था उसको मैंने इनडायरेक्टली डिप कर दिया, तो काम हमारा बन गया। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो ये हमारा जो है वो है 1 मोलैरिटी H प्लस एक्वस सोल्यूशन। ये आपका SHE का सेटअप है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यस सर। ये प्रॉब्लम ये आपको समझ में आया कुछ हद तक कि मुद्दा क्या था, सर साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? सर कुछ हद तक तो आ गए। कुछ हद तक आया, और कुछ हद तक क्यों नहीं आया, पूरा आना चाहिए ना। वही चीज़ है कि जिंक रॉड जो था सॉलिड फॉर्म में था, वो अपने जब डिप कर रहा था तो अपने रिस्पेक्टिव एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर रहा था। तो वैसे ही मेरे को जो H2 गैस है उसको ऐसा लगाना था ताकि वो भी एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ट रहे। बट क्योंकि H2 गैसियस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में नहीं था, तो मेरे को उसको सॉलिड फॉर्म में बनाना पड़ा। तो मैंने प्लैटिनम मेटल के फॉइल में H2 गैस को पहले एम्बेडेड कर दिया, उसमें जाके बैठ गया वो H2 गैस, तो इनडायरेक्टली सॉलिड ही बन गया वो। अब सॉलिड को फिर मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया। क्लियर है? अच्छा हाँ, सर जो ये पार्टिकल्स है ये इस पे चिपक जाएंगे, जो ये इसकी रोड है वो मतलब। हाँ, जो फॉइल है ना उसमें जाके वो इम्बेडेड हो जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे। तो अल्टीमेटली H2 गैस जो है वो सॉलिड बन वो जाएगा। प्लैटिनम मेटल के फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में आ गया, और सॉलिड फॉर्म को मैंने फिर एक्वस यस। सॉल्यूशन में डिप कर दिया। क्लियर है? यस। क्लियर है सर। ओके। हाँ, अब कुछ पॉइंट्स जो हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ समझा दिया, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लिखवा देते हैं आपको। पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात हो रही है। ओके, स्टैंडर्ड यस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि सिंगल हाफ सेल की चीज़ हो रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ standard hydrogen electrode, that is SHE, is is taken as is taken as या taken as ना लिख के आप लिख दो taken to be, taken to be 0 according to IUPAC। IUPAC संस्था के हिसाब से जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है उसको ज़ीरो मान लिया गया है। मतलब इसका जो E0 H2 गैस H प्लस, इसको 0 वोल्ट मान लिया गया है। ओके, इसको अज्यूम कर लिया है। ओके, ठीक है, ताकि इसके रेस्पेक्ट में जो भी निकले वो उसका होने वाला। जैसे कि इसके साथ मैं जिंक का लगा दूंगा तो जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलेगा वो जिंक जिंक को। का मैं ले लूँ,
इसके साथ मैं कॉपर को लगा दूं तो जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखाई देगा वो कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि हमेशा हाइड्रोजन जो है वो कैथोड में नहीं रहेगा या हमेशा हाइड्रोजन एनोड में नहीं रहेगा। ये तो डिपेंड करेगा ना कि ऊपर वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन, जैसे जिंक के साथ ये कंबाइन हो रहा है तो ये एनोड, ये कैथोड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिंक एनोड में रहेगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की हमेशा जो हाइड्रोजन है या SHE है वो हमेशा कैथोड में ही रहेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में होगा ना। समझ रहे हो? मान के चलिए यस सर। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिकल यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार से ना हम एनोड और कैथोड को चुनते हैं। रिएक्टिविटी यस सीरीज, सर। ये सीरीज आपको याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो फिर भी क्या? लिखवा देता हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर AuAg। देखिए ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दिया तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो जिंक है वो ऊपर है, हाइड्रोजन बाद में है ना। तो जो सबसे ऊपर रहेगा, जो जिंक ज्यादा पहले रहेगा, वो उसको एनोड हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसको हम एनोड एनोड। बनाते हैं। और उसको, इसको जो बाद में रहेगा उसको हम कैथोड बनाते हैं। समझ रहे हो? सर एनोड पॉजिटिव वो होता है ना, पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ऐसा अभी कुछ मैंने नहीं बताया है। जब मैं बताऊंगा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कोई रट्टाबाजी नहीं करना है यहाँ पर। क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताया यस। मैंने। अभी मैंने एनोड कैथोड के बारे में कुछ आपको नहीं बताया। बस एनोड में मैंने आपको बता रखा है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। बस ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब मान के चलिए कि मैं H2 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं कॉपर ले लेता हूँ। अब बताइए कौन एनोड कौन कैथोड? कौन सर एनोड कौन कैथोड? ये है आपका H2 और कॉपर में कौन सा एनोड कैथोड है और कौन ये सा कैथोड कैथोड? है। हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा हो जाएगा एनोड, क्योंकि रिएक्टिविटी और सीरीज में दूसरी ऊपर है। और कैथोड। इसमें होगा ऑक्सीडेशन। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब H2 का ऑक्सीडेशन लिखना है आपको। और कॉपर का यहाँ होगा कैथोड में, उसको रखना है। और कॉपर का यहाँ बेसिकली कॉपर में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, यस सर। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये FH, ये क्या है बेसिकली, FHE है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा वो कभी कभी एनोड भी बन सकता है, कभी कभी कैथोड भी बन सकता है। डिपेंड करेगा वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसके आगे आप यस सर। लिखिए केस 1। केस 1 जब लिखिएगा, इफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, यदि ये एनोड की तरह रखेगा, एनोड की तरह काम करेगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा H2 गैस है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब H+ में वो चेंज होगा। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर है? समझ रहे हो? यस सर। यहाँ आप लिख दो एक्वस। और इसकी E0 कितनी आएगी? E0 क्या लिखोगे, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, H2 से H+, तो क्या लिखोगे, H2 गैस स्लैश H+ एक्वस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या है कि केस 2 आप लिखोगे, केस 2 आप लिखोगे कि इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as कैथोड,
यहाँ तो आपको साफ साफ दिखा ना कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ 0 था, यहाँ 2+ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, दिख रहा है ना साफ साफ। यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। अब हम कैथोड की ओर जा रहे हैं, तो इसका रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? इसका रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, मतलब 2H+ यहाँ हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये जब चेंज होगा फिर H2 गैस में ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो रहा है रिडक्शन, +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में। ओके, ये सब समझ में आता है ना आपको? यस इसका सर। कैसे लिखोगे आप? ई नॉट कहाँ से कहाँ जा रहा है वो लिखो, H+, तो लिखो H+ H+ से एक्वस H2 में जा रहा है। H2 गैस, समझ रहे हो? ये भी होगा 0 यस सर, वोल्ट, ये रिडक्शन। होगा 0 वोल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू को 0 मान लिया गया है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू को मान लिया गया, एज्यूम कर लिया गया, तभी तो रेफरेंस की तरह काम यस करेगा। सर। क्लियर है? जी सर। इसमें जी कोई भी सर। परेशानी एसएचई में? ये था एसएचई का पूरा कॉन्सेप्ट। नो सर, कोई ठीक नहीं है, है। और ठीक है, बढ़िया है। एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, is taken as standard reduction potential, standard reduction रिडक्शन। पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड को आप समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड कंडीशन है बस, और यस कुछ सर, नहीं। E0। E0 है वो, ठीक है। इसको शॉर्टकट में मैं बोलूँगा SRP। क्या मतलब? सिंपल यस। भाषा में बता दूं आपको, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन IUPAC के पोटेंशियल। हिसाब से जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा। मतलब ये है कि मान के चलिए आपका जिंक रॉड था, वो चेंज हो रहा है जिंक 2+ एक्वस में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो इसका होना क्या चाहिए था? E0 Zn से Zn2+ लिखना चाहिए था, या लिखना चाहिए था यस सर। E0 ऑक्सीडेशन, दोनों में से कोई एक लिख देते, ठीक है। जी सर। बट क्वेश्चन में जब भी दिया रहेगा, बहुत बार ऐसा भी देता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम एज पर द एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ऐसा देगा, E0 Zn2+ से Zn, ये देगा हमेशा, मतलब हमेशा रिडक्शन वाला पार्ट देगा। क्या देगा? रिडक्शन वाला पार्ट। हो रहा है ऑक्सीडेशन, बट हमेशा हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, बट हमेशा आपको रिडक्शन की वैल्यू देगा, ठीक है, ठीक है। तो यह आप लिख दो E0 रिडक्शन, दोनों चीज आप लिख सकते सर ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा। हो। यही तो कॉन्फ्यूज करना चाहता है आपको, ये -0.76 वोल्ट ये कंफ्यूज करना चाहता है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये Zn2+ से Zn देगा, रिडक्शन की वैल्यू ही देता है आपको। बट आपको देखना पड़ेगा कि जिंक का आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? मान के चलिए आपको ये वैल्यू दे रखा था, तो आपको लिखना पड़ेगा ये वैल्यू घुमा के, फिर Zn से Zn2+, और जो वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ था ना -0.76, पॉजिटिव बस में। उसको उल्टा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा +0.76। समझ रहे हो बात ओके को? सर, ओके, समझ गए सर। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कैसा दिया रहेगा? क्वेश्चन में आपको हमेशा हाँ। रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, आप में एनसीईआरटी का बुक में एक बड़ा जैसा टेबल दिया हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगा कोई दूसरे सेशंस में, ठीक है। बड़ा जैसा टेबल दिया हुआ है, उसमें सभी की वैल्यूज़ की रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, ठीक है। जो भी रिडक्शन पोटेंशियल यस दे सर। रखेगा, यदि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो उसको माइनस को प्लस कर देना, प्लस को माइनस कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना बस, ठीक है। और यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है तो बस एज इट इज़ वही वैल्यूज आपको ले लेना है। क्लियर हो रहा है? सर नोट कर लूँ, लेट हो जाएगा फिर, 2 मिनट तो रहेगा। ओके ओके, तो मुझे लिखने दीजिए पहले। तो अरे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस, ठीक है।
ओके, बेस्ट ऑफ लक।